देखिए इसमें रिजेक्शन आउट क्या होता है कि किसी भी आइटम को हम परचेज करेंगे। यहाँ समझिए इसको, परचेज किए हमने कितना, तो परचेज किए हमने 5 पीस, कोई भी कीबोर्ड खरीदे, उसमें से एक पीस क्या हो गया, वो एक पीस उसमें रिजेक्ट करना है। क्या करना है, रिजेक्ट करना है। होता है कि वस्तु क्या होगा, टूटा हुआ है, तो एक पीस रिजेक्ट करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 4 पीस बचेगा। तो यही हम लोग परचेज से तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज कर लिए वस्तु को, लेकिन एक पीस जब टूटने के बाद कहाँ से रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्शन आउट से। यहाँ से सिर्फ गुड्स रिजेक्ट होता है, याद रखिएगा। आज जब इसका बिल रिजेक्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, डेबिट नोट्स आपको लिखवाए होंगे कि जो भी कोई सामान हम लोग खरीदारी करेंगे परचेज, अब परचेज को क्या करना है, रिजेक्ट करना होगा, तो उसको कहाँ से करेंगे हम लोग, डेबिट नोट से रिजेक्ट करेंगे। आपको लिखवाए होंगे, देखिए इसके पहले अकाउंट में बताए होंगे असल में। तो याद रखिएगा, यहाँ से कोई पूछेगा आपसे, सबसे सिंपल तरीका है कि वस्तु को जो गुड्स रिजेक्ट करना होगा कहाँ से रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्शन आउट से, रिजेक्शन आउट से। वही हम लोग का उसका जो बिल रिजेक्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, बिल रिजेक्ट डेबिट नोट से। ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट नोट। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको सिस्टम में समझिए इसको। एक आइटम हम इसमें बना रहे हैं, इसका आइटम हम यहाँ से स्टॉक आइटम बजाएंगे। नोकिया कौन सा रख दें, 1200 का ऑलरेडी है तो 1300 रख देते हैं, नोकिया 1300। अब इसके बाद इंटर किए, कौन किस कंपनी का है, तो नोकिया का है। इसमें मोबाइल आएगा, यूनिट कौन सा है, तो पीस में होगा। हम रेट छोड़ देते हैं, रेट आपको सेट करना बताए होंगे। इसका बैलेंस क्या करना है, 0 से हम देकर निकल गए असल में, ये तो बन जाएगा यहाँ से आइटम। अब हम इस आइटम को परचेज कर रहे हैं, परचेज करेंगे तो कहाँ जाना है, परचेज में जाएंगे। डायरेक्ट हम परचेज कर रहे हैं, याद रखिएगा, इसमें डायरेक्ट हम सामान खरीदे तो परचेज में जाएंगे। अब परचेज में आकर कैश से नकदी हम परचेज कर रहे हैं, कैश गए, कैश में जाकर कोई हम ट्रैक नंबर इसमें देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम परचेज कर रहे हैं। परचेज किए नोकिया 1300, कोई पीस इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर गए, इसमें नो ट्रैक हमको देना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, कैश दिए सामान ले लिए असल में, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग जाकर 10 पीस ले लिए, DAV में रखना है ना, DAV में डाल लिए इसको 10 पीस। एक का रेट हम दे देते हैं इसमें 1500। इंटर किए, इंटर करने के बाद इसमें यस का, अब इसमें कितना दिखाएगा जी, आइटम इसका 1500 हमने परचेज किया। इसको जाकर स्टॉक समरी में जाएंगे, तो इसमें जाकर नोकिया में जाएंगे, और नोकिया में जाने के बाद इसमें 1300 पर गए, और 1300 में आपको दिख जाएगा कि और इंटर एक बार कर देते हैं, तो इसका मतलब कि परचेज हमने किया है। आगे इसमें इन वर्ड में 10 पीस का है, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आइटम को 15 पीस दिख रहा नहीं है, 10 पीस, तो 10 पीस को आपको क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है। इसमें कितना है, तो एक पीस इसको रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए इसमें रिजेक्शन आउट में जाएंगे, वाउचर में गए, इसमें वाउचर में जाने के बाद अदर में जाएंगे, अदर के बाद इसमें रिजेक्शन आउट, शो इंटरेक्टिव लिखा है इसमें, देखिए शो इंटरेक्टिव में जाने के बाद इसमें रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F5। इंटर करेंगे, यस करेंगे, आ गया। अब इसको कैश देना है, यहाँ पर देखिए कैश से हम लोग खरीदारी करेंगे तो कैश से ही रिजेक्ट करेंगे असल में। तो यहाँ पर इंटर किए, कैश दे दिए, पार्टी नेम कैसे दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, नोकिया पर गया, और नोकिया 1300 पर गया, 10 पीस दिख रहा है ना ये। अब इसमें हमको कितना पीस, अब इसमें ट्रैक नंबर देना जरूरी है, तभी तो हमको इसको यहाँ से तो गुड्स रिजेक्ट करेंगे, और जब बिल रिजेक्ट करना होगा तो कहाँ से आएंगे, डेबिट नोट से। तो ट्रैक नंबर इसी से हमको जाकर उसका बिल रिजेक्ट करेंगे, तो ट्रैक नंबर देना इसमें जरूरी है। किस में रखे थे हमने, DAV में रखे थे। इंटर करेंगे, कितना रिजेक्ट करना है, तो मात्र एक पीस रिजेक्ट करना है। इंटर किए, इसका रेट कितना था, 1500, सही है। 1500 में हम लोग परचेज किए, तो 1500 में उसका मनी भी 1500 आना चाहिए। अब यहाँ से जाकर यस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जाकर देखेंगे तो इसमें पेंडिंग बताएगा, देखिए स्टॉक समरी में जाएंगे तो ये एक पीस का पेंडिंग बताने स्टार्ट कर देगा। नोकिया में गया 1300 में,
और 1300 में देखिए 9 पीस दिखा रहा है। आप परचेज बिल इसमें देखिए 1 पीस आ गया यहाँ पर, घट के देखिए 9 पीस बता रहा है नीचे, यहाँ पर 9 पीस बताता होगा, देखिए टोटल में दिख रहा है। हाँ पेंडिंग हो गया। अब इसका मतलब कि रिजेक्ट करिए तो हमको तो मनी आया नहीं है इसका। अब इसको कहाँ से हमको जाके मनी हमको अब तो मान लीजिए सामान तो चला गया, अब उसको मनी भी दे दिए थे हमने, अब कहेंगे कि हमको मनी चाहिए, तो मनी ऐसे तो दे देगा, तो अपने सिस्टम में भी तो हमको ये करना पड़ेगा, तभी तो मनी बढ़ेगा इसमें। नहीं समझे? ऐसा ही काउंटर में रख लेंगे नहीं, इसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिल भी इसका उसमें। तो बिल रिजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अब इसको वाउचर में जाकर, वाउचर में जाएंगे, अब वाउचर में जाकर इसमें आता है अदर में जाएंगे, अदर में जाकर इसमें डेबिट नोट में जाएंगे, दिख रहा है। और डेबिट नोट में कैश उसमें ट्रैक नंबर 1 इसको इंटर किए, जो भी इनवॉइस नंबर है दे दीजिएगा। इसमें कैश, चलिए कैश है, ठीक है। और देखिए आ गया। अब इसको इंटर करेंगे, यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। अब इसके बाद इंटर करिए, देखिए इसमें क्या दिख रहा है। अब इसको रिपोर्ट में देखिए। अब स्टॉक समरी में जाएंगे, स्टॉक समरी में जाने के बाद नोकिया में गया, नोकिया में 1300 में गया, और 1300 में जाने के बाद इसमें दिखेगा, आपको दिखा देगा इसमें माइनस, मतलब 9 पीस का देखिए इसका अमाउंट भी घट गया, देखिए नीचे दिख रहा है। अब टोटल आपका 1 पीस इसका क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, देखिए इसके अमाउंट भी घट गया है। नहीं समझ में आया? अब कोई भी ऐसे कोई सामान खरीदेंगे, टूट गया, तो पहले रिजेक्शन आउट से उसको सामान को रिजेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब मनी आएगा तो उसको डेबिट नोट से उसका मनी ये कर लेंगे, तो मनी बढ़ गया होगा भाई। क्योंकि जब हम खरीदारी किए होंगे तो हमारे काउंटर से क्या होगा, पैसा गया होगा, जब उधर से रिजेक्ट करेगा तो मनी हमारे काउंटर में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि ऐसा ही रख लेंगे तो फिर पेंडिंग नहीं बता रहा है असमें। अब तो क्लियर आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लीजिए। रिजेक्शन इन क्या होता है समझिए। द पार्टी टू विच यू सेल योर गुड्स कैन सेंड देम आइटम एज रिजेक्शन। कोई करा किसी पार्टी से हमने क्या किया, सामान बेचा है असल में, तो सामान बेचने के बाद मान के चलिए कि हमने कीबोर्ड बेचा किसी पार्टी से, और कीबोर्ड में 5 पीस बेचे, उसमें 1 पीस कीबोर्ड खराब है असल में, तो इसका मतलब कि वो लेके आएगा, कहे कि सर कैसा आपने कीबोर्ड हमको दे दिए कि 5 पीस में 4 पीस सही है, ये वो उसमें क्या काम नहीं कर रहा है, तो रिजेक्ट तो करना पड़ेगा उसको। तो ये रिजेक्ट करेगा तो इसका मतलब कि 4 पीस में बेचे हैं, जब ये को पिसा जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमने रिसीव कर लेंगे वो गुड्स, तो इसका मतलब कि 4 पीस क्या होगा, उसको हमने सेलिंग दिखाएगा, 4 पीस क्या होगा, उसका सेल दिखाएगा। तो इसको कैसे हम सामान बेचने के लिए तो सेल से जाकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजेक्ट करना होगा तो कहाँ से जाएंगे, रिजेक्शन इन से जाएंगे। तो याद रखिएगा, गुड्स रिजेक्ट कहाँ से करेंगे, रिजेक्शन इन से। और जो उसका बिल रिजेक्ट कर रहे हैं उनको तो मनी भी तो देना पड़ेगा, तो मनी जो बिल रिजेक्ट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, इसको क्रेडिट नोट से, क्रेडिट नोट से याद रखिएगा, क्रेडिट नोट से। आगे सुने, बिल रिजेक्ट करना है क्रेडिट नोट से, गुड्स रिजेक्ट करना है रिजेक्शन इन से। इन मीन्स आने वाला, याद रखिएगा, कोई नहीं समझ में। रिजेक्शन आउट का मतलब बाहर, बाहर से, जैसे हम परचेज किए तो आउट असल में, इन गुड्स आ रहा है तो इन, तो समझ में रहा है, सामान हम बेचेंगे तो क्या करेंगे, इन होगा, और सामान खरीदेंगे तो आउट। आगे दोनों में समझ में याद करने का कुछ ट्रिक बताए हैं। अब इसको सिस्टम वाउचर में जाएंगे, अब वाउचर में जाकर यहाँ से अदर वाउचर में डायरेक्ट बता देते हैं। अदर वाउचर में गए और सामान हमने क्या किया है, इसको बेचा होगा, कोई ना कोई कैश से बेचे होंगे, तो बेचे होंगे तो यहाँ से रिएक्शन इन में जाकर इसको ये कर लेना है। अब आप लोग देख लीजिएगा, कुछ सामान बेचेंगे हम ऐसे कैश दे देते हैं, कैश से, कैश से दे दिए। इसमें नोकिया 1100 में देते हैं, नोकिया 1100 का बहुत सारा सामान हमने बेचा होगा, तो नोकिया 1100 में दे दिए। इसको ट्रैक नंबर देना है DAV में, और यहाँ पर कितना 1 पीस इंटर कर देंगे, 1500 का इंटर कर दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब उसको मनी आपको पेंडिंग में दिखाएगा, दिखाएगा नहीं है। स्टॉक समरी में जाएंगे और उसके बाद नोकिया में गया, और नोकिया में जाने के बाद इसमें 1100 में गया, 1100 में जाने के बाद यहाँ से आपको शो करेगा, देखिए शो कर रहा है इसमें 1 पीस का,
दिख रहा है। अब इसको हम लोग कहाँ से इसको ये करना है, तो क्रेडिट नोट से इसका वाउचर में जाएंगे। अब वाउचर में जाने के बाद उसको अदर वाउचर में जाएंगे और उसके बाद क्रेडिट नोट। देखिए क्रेडिट नोट में गया, फिर पार्टी का नाम कैश, पार्टी का नाम कैश दे दिए, ट्रैक नंबर 1 इंटर करते जाएंगे। कैश हो गया, यहाँ से आ गया। इसके बाद इंटर कर लेंगे, इंटर किए और यहाँ से एक मिनट वेरीफाई करना ज़रूरी है। वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई तो है ये, चलिए वेरीफाई हो गया। आगे समझ में, अब तो इसमें नहीं दिखाना चाहिए। अब जाकर इसमें स्टॉक समरी में गए, स्टॉक समरी में जाकर नोकिया में गए, 1100 में गए, इंटर किए, 2 हो गया ना जी। देखिए इसको ट्रैक नंबर 1 पहले से 1 तो था ही, इसका मतलब कि एक और बढ़ गया। देखिए यही प्रॉब्लम होता है, बढ़ गया नहीं, एक बार बताए थे आप लोग कि बढ़ जाता है, नहीं से इसमें हटना चाहिए तो बढ़ गया। और तो इसको हम लोग वाउचर में जाएंगे, ये पहले वाउचर डिलीट करिए उसको, एगो 2 हो गया उसमें। तो डेबिट नोट का क्रेडिट नोट में दिए थे ना, डेबिट नोट, सेल वाला तो क्रेडिट नोट होगा। तो क्रेडिट नोट में गया और नहीं ना, इसमें एगो तो है जी, तो 2 को क्यों दे दिया, ये माइनस में दिया इसमें। तो 1 मिनट इंटर करेंगे तो चेक कर लेते हैं सही है। चेक करने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर किए, ट्रैक नंबर वो सही था जी, 1 वाला। यहीं पर प्रॉब्लम होगा और नहीं सही। ट्रैक नंबर 1 था कि 2 था उसमें। अब तो देख, अब तो फिर बढ़ जाएगा तब इसमें, अब तो बढ़ जाएगा, तभी हमको लगेगा फिर 3 हो जाएगा ये। देखेंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, नोकिया में गए, 1100 में गए। हाँ इसके दिक्कत हो रहा है ये।